यूं बिना दिल के भी इस दिल को लगाए रखा, यूं बिना दिल के भी इस दिल को लगाए रखा, गमज़दा ही सही महफ़िल को सजाए रखा, फिर तेरे हिज्र में बस अश्क जलाए अपने, फिर तेरे हिज्र में बस अश्क जलाए अपने, हर सिया रात में शम्मा को बुझाए रखा। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मैंने दर्द ही सुनाना है, शेर गोई तो एक बहाना है, मैं तो एक शौक़ से कफ़स में हूँ, मैं तो एक शौक़ से कफ़स में हूँ, मुझको बस सब्र आज़माना है। रस्म दुनिया कह के सब कुछ सह लिया है दोस्तों, रस्म दुनिया कह के सब कुछ सह लिया है दोस्तों, दर्द को हम पी गए और दुख हमें खाते गए। ऐसे तो मेरा सबसे पसंदीदा शेर अगर कह सकते हैं मेरी सारी शायरी में वो यूँ है कि हसरतें लाख सही पूरी हो, हसरतें लाख सही पूरी हो, दिल से तेरी खलिश कहाँ जाए। हम कर चुके हैं उनसे तरके वफ़ा लेकिन, हम कर चुके हैं उनसे तरके वफ़ा लेकिन, जब वो याद आते हैं तो दुनिया भूल जाती है। और सब बखूबी जानते हैं कि डोडा में चिनाब बुक मेला जो है वो लगा हुआ है और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम था, यानी कि कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम था और यहाँ पर शेर व शायरी हम कह सकते हैं कि एक किस्म की शेर व शायरी यहाँ पर की गई और साथ साथ में पोइट्री यहाँ पर की। मेरे साथ आतिया है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर शेर व शायरी की और लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका स्वागत है और शुरुआत से जानना चाहूँगा कहाँ से आप हैं, कहाँ रहते हैं, तालीम हासिल कहाँ पर की है और आगे क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपने नाम से शुरुआत करूँगी कि मेरा नाम अतिया रिफ़त है और तख़ल्लुस में माहम का इस्तेमाल करती हूँ। मेरी तालीम जो है बुनियादी तालीम यहीं पे एक स्कूल है असरारिया इकबाल एकेडमी जो ईदगाह के पास है, मेरी बेसिक एजुकेशन तो वहीं से हुई। उसके बाद मैं फ़रीदिया मॉडल से हायर सेकेंडरी 11th-12th वहाँ से किया एंड देन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा से ग्रेजुएशन की है मैंने। और अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही पढ़ रही हूँ और शायरी कह सकते हैं, शायरी लिख रही हूँ, कभी कभी कर रही हूँ। सबसे पहले एक दो शेर और शायरी आप सुना लीजिए, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। यही जो एक है मतलब शेर जो सर ने भी कहा कि यूँ तो बस दर्द ही सुनाना है, शेर गोई तो एक बहाना है, मैं तो एक शौक़ से कफ़स में हूँ, मैं तो एक शौक़ से कफ़स में हूँ, मुझको बस सब्र आज़माना है। दूसरा वो सुनना चाहूँगा जो आपने उधर बोला कि ये मेरा फेवरेट है और ये मुझे भी अच्छा लगता है, वो सुनाइए ज़रा। वो ये शेर यूँ है कि रस्म दुनिया कह के सब कुछ सह लिया है दोस्तों, रस्म दुनिया कह के सब कुछ सह लिया है दोस्तों, दर्द को हम पी गए और दुख हमें खाते गए। ऐसे तो मेरा सबसे पसंदीदा शेर अगर कह सकते हैं मेरी सारी शायरी में वो यूँ है कि हसरतें लाख सही पूरी हो, हसरतें लाख सही पूरी हो, दिल से तेरी खलिश कहाँ जाए, हसरतें लाख सही पूरी हो, दिल से तेरी खलिश कहाँ जाए। मैं जानना चाहूँगा शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, शेर व शायरी में इंटरेस्ट कब से आया आपको और शुरुआत मतलब कब से हुई, आपको चाहत कब से हुई शेर व शायरी करने की, पोइट्री करने की, कब से हुई चाहत? शेर व शायरी की चाहत तो तब से हुई जब से उर्दू समझ में आई, उर्दू मतलब अदब, जब से अदब समझ में आने लगा तो उसके बाद से मैंने शुरुआत जो की है लिखने की। मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ, मैंने एक बार बस यूँ ही लिख दिया था। हसरत मोहानी के एक शेर से की थी, उनकी गज़ल है एक के, उनकी गज़ल का एक शेर है कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मैंने वो तो अच्छी बहर में नहीं है लेकिन मैंने वो बहुत पहले लिखा था, मतलब मेरा शुरुआती शेर सबसे पहले, और इसलिए मैं आज भी उसे वैसे ही पढ़ती हूँ। मैंने जैसे लिखा था कि हम कर चुके हैं उनसे तरके वफ़ा लेकिन, हम कर चुके हैं उनसे तरके वफ़ा लेकिन, जब वो याद आते हैं तो दुनिया भूल जाती है। जानना चाहूँगा कोई फैमिली में आपको, जिस तरीके से फैमिली में भी एक होता है कि पहले से शेर व शायरी फैमिली में हो रही है, उसके बाद आपने वहाँ से शुरुआत की, फैमिली में कोई ऐसा? देखिए कि मैं जहाँ तक मानती हूँ कि शायरी का शौक़ या शायरी कहाँ से शुरू की लिखना, तो मैं इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है अपनी फैमिली को बैकग्राउंड इसलिए देते हैं कि ये शायरी जो है विरासत में भी मिली है। किसी टाइम पे मेरे अब्बू भी करते थे, अब्बू के दादू करते थे यूजुअली कश्मीरी में अब एक वक्त पे, तो लेकिन विरासत में भी मिली है और अदब से मोहब्बत की वजह से भी मिली है। चलिए थोड़ा बहुत सुनाएं और इसके अलावा जो आपने कहे उसके अलावा थोड़े बहुत गज़ल वगैरह अगर है तो वो सुनाएं। गज़ल तो ये है कि मैंने अभी कहीं भी एक कि वो मैंने मतलब बिल्कुल ताज़ा गज़ल लिखी थी चंद दिनों पहले कि यूं बिना दिल के भी इस दिल को लगाए रखा,
यूं बिना दिल के भी इस दिल को लगाए रखा, गमज़दा ही सही महफ़िल को सजाए रखा, फिर तेरे हिज्र में बस अश्क जलाए अपने, फिर तेरे हिज्र में बस अश्क जलाए अपने, हर सिया रात में शम्मा को बुझाए रखा। और इतना मशगूल हुए लोग नशे में ज़र के, इतना मशगूल हुए लोग नशे में ज़र के, वक्त को छोड़ के सब कुछ ही बचाए रखा। और इसका जो मक्ता है, यानी जिसमें मैं अपना तखल्लुस यूज़ किया है कि हर कदम साथ तुम्हारे तो चली है माहम, हर कदम साथ तुम्हारे तो चली है माहम, अर्श से फर्श तलक साथ निभाए रखा। असल में इस शेर में मैं ये कहना चाहती हूँ, माहम का मतलब है चाँद। तो मैंने उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे हमें लगता है कि चाँद हमारे साथ साथ चल रहा है, तो मैंने वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें डाला है कि हम जब चलते हैं तो हमें लगता है चाँद हमारे साथ चल रहा है। तो उसमें मैं यही लिखा था कि हर कदम साथ तुम्हारे तो चली है माहम, अर्श से फर्श तलक साथ निभाए रखा। इसके अलावा जानना चाहूँगा, आपको यहाँ पर मौका मिला, इसके अलावा आप कहीं और प्रोग्राम में गए, यानी कि डोडा से बाहर भी आप गए हैं प्रोग्राम? हाँ, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र भी करती हूँ कि मतलब मुझे इतनी छोटी सी उम्र में मौका मिला है बाहर जाने का। मैंने कश्मीर में कल्चरल एकेडमी के मुशायरे में भी पढ़ा है, उसके बगैर मैं लास्ट ईयर दिल्ली में भी पढ़ा है जश्न रेख्ता में, तो आज इधर पढ़ा। लेकिन इसका कितना फ़ायदा मानते हैं आप? चुनाव बुक मेला फर्स्ट टाइम मान के चलिए डोडा हिस्ट्री में हुआ, तो कितना फ़ायदेमंद आप इस चीज़ को मानते हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि लोग जो हैं बाकी चीज़ों को छोड़ के अदब की तरफ आएंगे। अदब से इंसान की रूह बेदार होती है। एनलाइटमेंट जो है सोल की, वो अदब से मिल सकती है, इंसान को लिटरेचर से मिलेगी। तो इसलिए इसका मकसद भी यही था इस प्रोग्राम का। तो इसका बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग, डोडा के जितने भी हैं उनको होना भी चाहिए, ख़ासकर जमशीद सर, और यहाँ पे शहाबुल हक भट्ट सर हैं जो, और उसके बगैर बशीर सर हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया और मतलब किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर उन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया, और हम चाहेंगे आगे भी ऐसे इवेंट होते रहें। जानना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी नौजवान होंगे या लड़के हों लड़के आज वो नशे की तरफ हैं, पढ़ाई या फिर साथ साथ में किताबों पर तवज्जो नहीं दे रहे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मानना भी यही है और मेरा कहना भी यही है कि आजकल जो है लोग नशा करते हैं बहुत। मतलब अगर तुमने नशा करना ही है, जिस किस्म का भी नशा करना है, तो इल्म का नशा करो, किताबों का नशा करो, अदब का नशा करो। इससे तुम्हारी न रूह को न जिस्म को कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही मिलेगा। उसके बाद जानना चाहूँगा, आज उर्दू को कम तवज्जो दी जाती है और ज़्यादातर अब इंग्लिश हो या फिर उर्दू का मैक्सिमम जो है वो कम भी पढ़ा जाता है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि उर्दू को पढ़ना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उर्दू, और हम अगर बाहर कहीं नहीं देखें, अगर हम सिर्फ डोडा में देखेंगे तो यहाँ भी आजकल बच्चों को उर्दू से न तो मोहब्बत है न तो चाहत है उर्दू पढ़ने की। लेकिन अगर वो एक बार उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू जो है सिर्फ ज़बान नहीं है, उर्दू तहज़ीब है, उर्दू अदब है, उर्दू इश्क है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि उर्दू को समझें, इसको पढ़ें और इससे इश्क करें, क्योंकि उर्दू इश्क सिखाता है और तहज़ीब भी सिखाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज खास करके चिनाब बुक मेला यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में लगा हुआ था, और अक्सर ये भी होता है कि जो सोशल मीडिया का ज़माना, और जो भी खास करके ऑफलाइन ऐसे तो कहीं पर शेर व शायरी होती है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर खास करके तो लोग भी उस चीज़ को देखते हैं। और यहाँ पर काफ़ी 5 दिन का ये मेला यहाँ पर लगा हुआ था, और अक्सर यहाँ पर बुक्स थी और उसके बाद भी अलग अलग जो है वह एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई गई। बहुत बहुत शुक्रिया बन रहे फेरवाइज के साथ।